भारतीय संस्कृति और आस्था का महापर्व नवरात्रि। नमस्कार, इंडिया न्यूज दर्पण में आपका स्वागत है। खबर बिलासपुर से, जहां नवरात्रि का पर्व भारतीय संस्कृति और आस्था का वो महापर्व है जो केवल देवी की पूजा अर्चना तक सीमित नहीं, बल्कि शक्ति की खोज, आत्मबल की प्राप्ति और जीवन को नव संजीवनी देने का प्रतीक है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि पर्व 22 सितम्बर से प्रारंभ होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस वर्ष नवरात्रि 10 दिनों तक चलेंगी, जबकि सामान्य 9 दिनों की ही होती है नवरात्र पर्व। ऐसा संयोग 9 वर्षों बाद पड़ा है। नवरात्रि का वास्तविक अर्थ है नवरात्रियों तक शक्ति की उपासना। शक्ति से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, शक्ति से ही उसका पालन और शक्ति से ही संहार। अतः शक्ति के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इन 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना की जाती है। प्रत्येक स्वरूप न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि उनके प्रति और रूपों में गहन वैज्ञानिक संदेश भी निहित है। नवरात्रि का पर्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इन दिनों उपवास और संयम का पालन किया जाता है। नवरात्रि का प्रत्येक दिन एक नया संदेश देता है। वास्तव में ये पर्व हमें ये संदेश देता है कि शक्ति केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतर भी विद्यमान है। शारदीय नवरात्रि का समापन विजयदशमी पर होता है। इंडिया न्यूज दर्पण के लिए संवाददाता सतीश यादव की खास रिपोर्ट। नमस्कार, जय माता दी। आज हम मौजूद हैं एक ऐसे स्थान में, ये 2 स्थान का अपना एक अलग ही महत्व है। यह वो जगह है जहां नवयुग दुर्गोत्सव समिति लगातार बिना रुके अपने सक्रिय सदस्यों के कार्यकाल में और सभी सम्मानीय श्रद्धालुओं के सहयोग से लगातार 30वां वर्ष अपना गौरवशाली इस वर्ष पूर्ण करने जा रहे हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं उस समिति का नाम, जिन्हें आप देख रहे हैं इस भव्य पंडाल के पास। इसका नाम है नवयुग दुर्गोत्सव समिति। नवयुग दुर्गोत्सव समिति आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सारे बिलासपुर शहर में इस समिति का डंका बजता है, क्योंकि इस पवित्र स्थान में नवयुग दुर्गोत्सव समिति के द्वारा इस वर्ष नवरात्र उत्सव को शानदार लगातार 30 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। तो आइए पहले हम हमारे जो वर्तमान आचार्य जी हैं, पंडित जी हैं, जो माता रानी का पूजा अर्चना करवाते हैं, उनसे कुछ जानकारी लें। पंडित जी नमस्कार, आप बताएंगे कि हमारी समिति विगत कितनों वर्षों से लगातार काम कर रही है और यहाँ का क्या विशेष महत्व है? ये जो नवयुग दुर्गोत्सव समिति है, ये पहले चाटी डी में था। मकान टूटने के बाद हम लोग अशोक नगर अटलवास में सब निवास थे। और ये बच्चे जो है सभी 30 वर्ष से कम उम्र के हैं, लेकिन इस समिति को प्रारंभ किए पुराना हमारे महाराज जी थे, छत्रपाल द्विवेदी जी, इनके द्वारा इसका जो है शुरुआत किया गया। और वो लगातार इन बच्चों की कड़ी मेहनत एवं माता रानी की विशेष कृपा से ये पंडाल देख रहे हैं। हम लोग किसी को सताने नहीं जाते, न ही चंदा मांगने जाते हैं। माता रानी की पूजा पर हम लोगों को विशेष विश्वास है और विशेष षोडोपचार से और वेदी का स्थापन हम लोग करते हैं। जो नियम है यहाँ पर, जैसे आप देखेंगे तो गणेश जी का स्थापन है, सूर्य आदि नवग्रह देवता का स्थापन है, कलशाधिष्ठ देवता का स्थापन है, पंचलोकपाल देवता का स्थापन है, चतुष्ट योगिनी का स्थापन है, षोडश मातृका देवी का स्थापन है, सर्वतो भद्रमंडल देवता का स्थापन है। इतना जब हम लोग नियम के अनुसार से वैदिक रीति से जब करते हैं, तो बाकी सब कार्य जो है माता रानी करती है। इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, हम सिर्फ एक माध्यम है, बाकी सब कृपा माता रानी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर तरीके से नवयुग दुर्गोत्सव समिति के जो पुजारी जी हैं, आदरणीय श्री चंद्र कुमार तिवारी जी ने आज यहाँ वर्णन किया कि यहाँ किस प्रकार पूजा अर्चना को विशेष महत्व दिया जाता है। और उसी विशेष महत्व पूजा अर्चना के साथ आज समिति अपना गौरवशाली 30 वर्ष पूर्ण करने जा रही है। इंडिया न्यूज़ दर्पण से क्राइम रिपोर्टर सतीश यादव।
दिनेश तिवारी जी, आप समिति के प्रमुख संरक्षक के पद पर अभी वर्तमान हैं। बहुत अच्छा लगा, आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छा है। आप उस शब्दों में बताइए कि आप कैसे सक्रिय कार्यकर्ताओं को कार्य कराते हैं और इनसे अभी प्राप्त हैं। इसमें सहयोग की बात तो ऐसा है सर कि माता रानी के लिए हमेशा एक दूसरे का लगाव और एक दूसरे का मतलब सभी को एक साथ रहने में ही मतलब अच्छे मतलब काम जो भी है माता जी का मतलब सब बहुत अच्छे होते हैं। इसमें किसी को बोलोगे कि एक से हो जाए तो इनको होंगे नहीं ना। माता जी का ऐसा है कि मतलब सेवा लगाव मतलब सब कुछ मिल के एक साथ जैसे समिति है, सारी समिति को सबको समझना है, सबको कुछ करना है कि कहाँ हमको कौन सा कैसा भार मिला है कि किसको कौन सा भार मिला है, तो सबको पूर्ण करना है। बहुत अच्छा इन्होंने वर्णन किया है और समिति के सभी सदस्यों को उनके पद के अनुसार से उनकी सक्रियता की क्रियाकलाप के हिसाब से वो संचालित करते हैं। अब हम आगे जाते हैं समिति के मुख्य पूजा व्यवस्थापक पंडित नवीन तिवारी। नवीन तिवारी जी, आप बताएंगे कि इस समिति में पूजा अर्चना का विशेष महत्व ऐसा शहरों में धक्का बदला है, तो आप बताएंगे कैसा रहता है पूजा अर्चना और पिछले कई वर्षों से आप यहाँ पूजा व्यवस्थापक का पद देख रहे हैं। यहाँ विगत वर्षों से शुद्ध मंत्रोच्चारण से पूजा अर्चना की जाती है। अष्टमी, पंचमी, सप्तमी विशेष पूजा अर्चना होती है। सुबह का आरती, शाम की आरती विशेष अर्चना होती है। यहाँ हमारे पूजा के द्वारा इतने प्रसन्न होते हैं लोग कि बाहर से लोग यहाँ पूजा अर्चना देखने आते हैं। यहाँ इतना शुद्ध मंत्रोच्चारण से पूजा होता है कि इतनी भीड़ हो जाती है कि हम संभाल नहीं पाते, बहुत भीड़ हो जाती है। यहाँ सुबह और सायंकाल आरती मंत्रोच्चारण के साथ होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मुख्य पूजा व्यवस्थापक पंडित नवीन तिवारी जी ने बताया कि इस समिति में शुद्ध मंत्रोच्चारण से पूजा अर्चना की जाती है। बहुत बड़ी उपलब्धि है समिति के लिए। अब आइए हम बात करते हैं समिति के अध्यक्ष श्री मनोज कश्यप जी से कि वो विगत कितने वर्षों से समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं और कैसे कैसे अपने टीम के लोगों को वो कार्यभार सौंपते हैं और कैसे इतने बड़े भव्य आयोजन को सुचारू रूप से संचालित करते हैं। बताइए मनोज कश्यप। पिछले 6 वर्षों से समिति का पद पर हूँ और समिति के सभी सदस्यों का विशेष सभी को मिलकर आयोजन को सफल बनाने से सहयोग करते हैं सभी का विशेष। तो देखिए, बहुत अच्छा कि हमारे युवा साथी हैं जो आज पिछले 6 वर्षों से नवयुग दुर्गोत्सव समिति की अध्यक्षता को संभाल रहे हैं। समिति के लिए बहुत उपलब्धि है कि कैसे युवा साथी अपने युवा वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलते हैं और सभी सदस्य भी सम्माननीय सदस्य लोग भी बधाई के पात्र हैं जो आपसी सामंजस्य रखकर ये सारे लोग अपने काम को अंजाम देते हैं और नवरात्र पर्व को यादगार बनाने के लिए तन मन और धन से समिति में अपना समय देते हैं और सभी का सहयोग इसके लिए बहुत ही अच्छा है। इंडिया न्यूज़ दर्पण से क्राइम रिपोर्टर सतीश यादव की खास रिपोर्ट।